नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जल्द ही आपको भारत में एक नया राज्य देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर लगातार भील प्रदेश बनाने की मांग की जा रही है। अब ये भील प्रदेश कैसे बनाया जाएगा, कौन कौन से जिलों को काट करके बनाए जाने की मांग की जा रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भील एक समुदाय है, जनजाति है, जो आपका मोस्टली राजस्थान में देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, साथ ही साथ आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिलती है। तो भारत में ये बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में उपलब्ध है और इन्हीं का कहना है कि आप एक काम करिए, हमारे लिए अलग से एक भील प्रदेश बना दीजिए, जिसमें ये कह रहे हैं कि गुजरात को आप काटिए, आप राजस्थान को काटिए, आप मध्य प्रदेश को काटिए एंड देन हमारे लिए एक नया स्टेट आप बना दो। तो इसी को फिलहाल प्रारंभिक चरण में तो नकार दिया गया है, लेकिन अब ये धरने पर बैठ गए हैं। हम इसमें ये समझेंगे कि कैसे नए राज्य का गठन किया जाता है, संविधान के किस अनुसूची भाग में ये बात कही गई है कि नए राज्य को हम बना सकते हैं। तो इसी वीडियो में आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, एंड तक जरूर बने रहिएगा। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं न्यूज क्या है बेसिकली और क्यों ये विवाद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और नए राज्य की मांग की जा रही है। देखिए, ट्राइबल डिमांड्स न्यू स्टेट भील प्रदेश बाय ब्रेकिंग राजस्थान, गुजरात एंड 2 अदर स्टेट। ये कह रहे हैं कि राजस्थान को काट दीजिए, आप वहां से स्टेट्स लीजिए, गुजरात को कट करिए, वहां से कुछ स्टेट्स लीजिए, एमपी से कह रहे हैं कि कुछ स्टेट लीजिए और महाराष्ट्र से लीजिए। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि राजस्थान के आदिवासी समुदाय ने भील प्रदेश नामक एक नए राज्य के गठन की मांग की है, जिसे राज्य सरकार पहले ही खारिज कर चुकी है। अब ये दोबारा से मांग की जा रही है यहाँ पर। तथा भील समाज के सबसे बड़े संगठन आदिवासी परिवार समेत यहाँ पर 35 संगठन इकट्ठा हुए थे इस धरने पर बैठने के लिए। ठीक है, आदिवासी समाज ने कहा है कि आप क्या करो, राजस्थान इसको कट करो, महाराष्ट्र को इसमें शामिल करिए, गुजरात को शामिल करिए और मध्य प्रदेश को शामिल करिए। इन चारों ही स्टेट्स में आप देखोगे कि आपको भील जनजाति बकायदा अच्छी खासी संख्या में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और मध्य प्रदेश के 49 जिलों को मिलाकर के एक नए राज्य के गठन की मांग की गई है। तो इससे टोटल आपके कितने जिले बन जाएंगे, 49, चारों को मिलाकर के। ठीक है, और उससे आप क्या कर दो, एक नया हमारे लिए भील प्रदेश बना दो। साथ ही राजस्थान के पुराने 33 जिलों में, पुराने जो 33 जिले थे उसमें से ये कह रहे हैं कि 12 जिलों को हमारे जो नए राज्य हैं, जो भील प्रदेश हैं, उसमें आप क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। और इस प्रकार से हमारा 49 आपके टोटल जिले हो जाएंगे, 49 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे और 49 डिस्ट्रिक्ट का आप एक भील प्रदेश बना दो। चलो, ये तो बात रही इनके बारे में। अब हम ये समझ लेते हैं कि ये भील समुदाय कौन है जो अचानक से ये मांग करने लगे हैं कि हमारे लिए आप एक अलग से राज्य बना दीजिए। देखिए, अलग से राज्य बनने के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, इनके जो मुद्दे हैं वो सुने जाएंगे। क्योंकि अभी तो यहाँ पर एक जैसे बहुत सारी कम्युनिटीज रह रही हैं एक स्टेट में। आपने देखा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये सब वो स्टेट्स हैं जो कि भाषा के आधार पर गठित किए गए हैं। तेलुगु तमिल बोलते हैं, तो भाषाई आधार पर जो गठित हैं वो स्टेट यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। चलिए, उनका समझ में आता है कि वो भाषाई आधार पर गठित किए कि उनकी भाषा अलग थी, वहाँ के जो लोग थे, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनको वही लोग अच्छे से समझ सकते थे। इसलिए वहाँ पर नया जो स्टेट अभी देखोगे तेलंगाना भी बना दिया गया था, लास्ट वीक एकदम नया बना है। तो इस तरीके से बनाया गया ताकि वहां की जो व्यवस्था है वो अच्छे से हो सके, लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनको शॉर्ट आउट किया जा सके, और उस पर्टिकुलर एरिया में जो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक है, वहां पर और भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इन सारी चीजों को बिल्ड किया जा सके ताकि उन्हें हम मुख्य धारा में लेकर के आए और भारत के विकास में ये सहयोग करें। ठीक, तो इसी प्रकार से कुछ रहती हैं ये सारी चीजें और यही सोच करके किया भी जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ये भील समाज है या फिर भील जनजाति है, ये बहुत ही एंशिएंट टाइम से हमारे साथ जुड़ी हुई है। ये माना जाता है कि भगवान राम के पहले से भील ये समाज हमारे यहाँ पर अर्थ में मौजूद है और ये लगातार हमारी एंशिएंट टाइम से हेल्प करते हुए आ रहे हैं। तो इनका कहना है कि अब हमारे लिए आप एक अलग राज्य बना दो। ये भी कहा जाता है कि जितने भी महापुरुष थे, आप देखोगे कि वो सभी कहां से थे, भील समाज से थे। तो देखते हैं इनके बारे में। तो भील भारत तथा पाकिस्तान में निवास करने वाली एक जनजाति है। भील जनजाति भारत की सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई जनजाति है और ये मुख्य रूप से आपके गुजरात और राजस्थान में देखने को मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा ये कहां पर निवास कर रहे हैं, राजस्थान में और गुजरात में। और तभी कहा जा रहा है कि राजस्थान के 12 जिलों को इस नए भील प्रदेश में शामिल किया जाए क्योंकि वहां पर मुख्यतः भील जनजाति ही रहती है।
आगे देखते हैं। भील समाज बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है इसका, और यह समाज भगवान राम के पहले से है। अब देखेंगे कि कौन कौन से महापुरुष इस भगवान राम के दौरान यहाँ पर रहे हैं और उन्होंने भारत में किस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। देखिए, भील समाज में वाल्मीकि, सबरी, हनुमान, केवट, निषाद, एकलव्य, महाराणा प्रताप, ठीक है, के साथ पूंजा भील, दूधा भील और शिवाजी के साथ बाबले भील सहित अनेक ऐसी लंबी श्रृंखला भील समाज के महापुरुषों की रही है। आप देखोगे तो कितने बड़े बड़े महापुरुष इस भील समाज से आए हैं जिन्होंने हमें टाइम टू टाइम गौरवान्वित किया है। बाकी आपकी क्या राय है इसको लेकर के कि इनकी डिमांड माननी चाहिए, नया एक स्टेट बनाना चाहिए, और अगर नया हम स्टेट बना देंगे तो यहाँ पे फिर सिस्टम अच्छा हो जाएगा। ऑफ कोर्स वहाँ पर आप देखोगे एमपी एमएलए ये सारे नए नए नियुक्त होंगे, वो उस स्टेट को पूरी अच्छी तरीके से देखेंगे, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, इनकी जो मांगे हैं वो समझेंगे, और संसद में इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी रखी जा सकती हैं आगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो भील प्रदेश है ये मुख्यतः हमारी जो जनजाति है उसकी सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो और वैसे भी जैसे एनसीएन में मैंने बताया कि इनकी बहुत एक लंबी श्रृंखला रही है जिन्होंने भारत के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है। भील समाज एक ऐसा समाज रहा है जिन्होंने भारत में जब जब आवश्यकता पड़ी है तब तब भारत देश के लिए इन्होंने क्या किया, अपने प्राणों की आहुति तक दी है। समाज का इन्होंने बहुत ज्यादा कल्याण किया है, धर्म के लिए इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। और साथ ही साथ आप देखोगे जो राजपूत राणा थे ये भीलों का बहुत ज्यादा सम्मान करते थे और इन्होंने भीलों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करी थी, यहाँ तक कि अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था भील समाज के लिए, क्योंकि वो लोग प्राण अपने त्यागने के लिए तैयार रहते थे। महाराणा प्रताप की इतनी आप देखोगे भीलों का जो पूरा समूह था वो महाराणा प्रताप की बहुत ज्यादा इज्जत करता था और उनके लिए सदैव खड़ा रहता था। तो वैसे ही महाराणा प्रताप ने भी उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। आगे देख लेते हैं कि नए राज्य के गठन के प्रावधान आखिर क्या क्या होते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, पॉलिटी सेगमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि नए राज्य के गठन की शक्तियां संसद को यहां पर दी गई हैं। तो संसद चाहे तो नया राज्य बना सकती है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि संसद में आपको प्रस्ताव रखना पड़ेगा कि हम चाहते हैं ऐसे ऐसे कर करके एक नए भील प्रदेश जो है वो बनाया जाए। ठीक, तो सबसे पहले कहां पर जाएगी ये बात, जाएगी संसद में। संसद में होगी बहस, पक्ष और विपक्ष की, वो उस पर बात करेंगे, बहस करेंगे, फिर देखेंगे आगे इसमें क्या चीजें की जाती है। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि अनुच्छेद 3 में पावर है संसद के पास नए राज्य के गठन की। आगे आ जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्य के गठन की शक्तियां संसद को दी गई हैं और नए राज्य के गठन की प्रक्रिया के निम्न चरण होते हैं। अब ये चरण क्या है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले संबंधित राज्य जहां पर ये बात की जा रही है वो राज्य विधानसभा में अलग राज्य बनाए जाने से संबंधित प्रस्ताव पारित करेगा। तो क्या रखेगा, सबसे पहले प्रस्ताव पारित करेगा। प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट की सहमति ली जाती है कि जो सेंट्रल में है कैबिनेट वो इससे आश्वस्त है या नहीं है, वो इसको मंजूर कर रही है या नहीं कर रही है। इसके बाद अहम मसलों पर विचार के लिए मंत्री समूह का गठन किया जाता है। एक मंत्री समूह बनता है, वो इसके बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखता है कि अच्छा नया राज्य बनेगा तो किस प्रकार से वहां पर चीजें होंगी, कैसे व्यवस्था होंगी, क्या क्या उसमें चीजें करनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखता है इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, ये देखता है। मंत्री समूह की सिफारिश पर केंद्र विधेयक का एक मसौदा तैयार करता है जिस पर कैबिनेट की दोबारा स्वीकृति ली जाती है, और फिर ये देखता है फिर जो केंद्र में कैबिनेट है वो एक नया मसौदा तैयार करते हैं और वापस से यहाँ पर दोबारा से स्वीकृति ली जाती है। देन सिफारिशों को कहाँ भेजा जाएगा, राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। अब जब ये राष्ट्रपति के पास जाती है तो राष्ट्रपति इससे संबंधित विधानसभा में जो उसके सदस्य है उनकी राय जानता है, उसके लिए भेजता है, और राय के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक निश्चित समय अवधि तय की जाती है जहां पर वाद विवाद बहस छिड़ती है, दोनों पक्ष विपक्ष इस पर बात करते हैं, क्या इसके महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, इस पर ये बातें देखी जाती हैं। बिल के मसौदे को वापस केंद्र के पास आने पर राज्य के विधायकों की राय को शामिल करते हुए गृह मंत्रालय एक नया कैबिनेट नोट तैयार करता है। फिर उसके बाद ये जो बातें हुई हैं, जो नए मशवरे आए हैं, नए मसौदे तैयार हुए हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो इसमें ऐड कर दी जाती हैं, और ऐड करने के बाद गृह मंत्रालय एक नया कैबिनेट नोट तैयार करता है और राज्य पुनर्गठन विधेयक को
केंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति के अंतिम रूप के लिए अब भेजा जाता है और तत्पश्चात इसे संसद में क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा, जहां दोनों सदनों से साधारणता बहुमत से इसको पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद एक नया राज्य आपका गठित हो जाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है, दोनों सदनों से पास होना चाहिए जो इसके बहुमत होते हैं, एंड देन ये क्या बन जाएगा, आपका एक नया राज्य बन जाएगा। तो नए राज्य बनने का जो पूरा प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया, जरूर याद रखना। अनुच्छेद 3 में आता है, राष्ट्रपति पूरी तरीके से इसको बताएगा, राष्ट्रपति इसको मंजूर करेगा, तभी आपका नया राज्य बन पाएगा। तो ये था आज का टॉपिक जिस पर हमने डिटेल में जाना क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है, भील प्रदेश क्यों बनाया जा रहा है, भील जनजाति आखिर कौन है और नए राज्य कैसे बनाए जाते हैं। अब मिलती हूं मैं नेक्स्ट क्लास में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।